साथियों, मैं एसके सुनेत, फाउंडर ईटा इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन, इसके हेड ऑफिस अड्डा टिलवा तलन रोड जलंधर से बोल रहा हूं। आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये भी एक एजुकेशन से जुड़े हुए पक्ष को हम सामने लाने के लिए बना रहे हैं। जैसा थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया, जो हमने एजुकेशन के ऊपर ईटा के जरिए से काम शुरू किया है, इसको आसान ढंग से गांव-गांव में करने के लिए, लोगों में पहुंचाने के लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया, जिस फॉर्मूले का नाम हमने रखा CTC फॉर्मूला। CTC, C से मतलब काउंसलिंग, T से मतलब ट्यूशन और C से मतलब कोचिंग। तो इसका जो पहला स्टेप है C, काउंसलिंग, आज मैं थोड़ा सा विस्तार से उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। जब से हमने पिछले कुछ महीने से काम शुरू किया है शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो हमारे नोटिस में ये चीज बार बार सामने लाई जा रही है, टीचर्स के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा, और भी जो लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं, कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादातर बच्चे, खासकर गांव में, ऐसा हो रहा है कि उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनको आगे कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, फिर उन सब्जेक्ट में रख के आगे उनके पास में क्या ऑप्शन है, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट्स में उनको एडमिशन लेना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मुकाम तक, एम तक पहुंच सके। तो इस काउंसलिंग की कमी की वजह से, जब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं, वो भी बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते। तो इसके वजह से काउंसलिंग जो है, जो भी लोग शिक्षा के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उनके द्वारा बच्चों की, पेरेंट्स की काउंसलिंग, उनको अच्छे से गाइड करना, जानकारियां देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने ईटा के माध्यम से जो फॉर्मूला तैयार किया है CTC, क्योंकि पहला स्टेप हमें यही कमी नजर आ रही है कि काउंसलिंग की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमने कई सारे गांव में काउंसलिंग के सेशन लगाए भी हैं। आने वाले समय में हम और भी कोशिश में है कि हम पंजाब के, क्योंकि हमने जालंधर से शुरू किया है, तो ज्यादा से ज्यादा देहातों में, गाँव में जाके हम काउंसलिंग के सेशन लगाएं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको सही से पता लग सके कि उनके पास आगे एजुकेशन की कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से कोई अपना बढ़िया सोच बनाकर, एम बनाकर उस पर काम करें और सफल हो सके। काउंसलिंग को लेकर हमारे एक लेक्चरर साहब हैं, उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि काउंसलिंग बच्चों की जो है वो 5वीं क्लास से ही शुरू हो जानी चाहिए। और जाहिर बात है कि जैसा बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी साथ में लेकर काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 5वीं से, क्योंकि उन्होंने आगे 8th में जाना है, 8th के बाद फिर सब्जेक्ट थोड़े से और उनके थोड़े सीरियस हो जाते हैं, फिर 10th के बाद उनको सब्जेक्ट चुनना है कि कौन सी स्ट्रीम में उन्होंने जाना है, साइंस में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, टेक्निकल में। तो इसके अलावा और एक चीज अभी हमारे सामने लाई गई है कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, चाहे बच्चे उनको आगे ले या ना ले, उनको उसके बारे में जानकारी, पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। एक हमारे और भी साथी हैं जो ITI से रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने भी हमें बार बार इस बात पर जोर दिया कि आप काउंसलिंग ज्यादा से ज्यादा करें। ये एक बहुत भारी समस्या हमारे गांव में, खासकर देहाती इलाकों में है, कि बच्चों को, पेरेंट्स को जानकारी नहीं हो पाती, इस करके वो जब तक उनको समझ आता है 10th के बाद या 12th के बाद, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, और वो मतलब कि कोई अच्छा सफलता नहीं हासिल कर पाते। तो हम भी इस माध्यम से, ईटा के माध्यम से काउंसलिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा पेरेंट्स से ये अपील भी है कि वो 5वीं क्लास से ही बच्चों के काउंसलिंग शुरू करवाएं। और हम भी कोशिश में है कि गाँव में ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर हम खुद भी ये जानकारियां जो हमने इकट्ठी की हैं या लगातार कर रहे हैं, हम बच्चों और उनके साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें, ताकि इसकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा पाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा जो ईटा का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो मैसेज हम कोशिश कर रहे हैं, ये घर घर तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।